होने वाले विधानसभा के चुनावों का चुनावी प्रचार पूरी तरह से आज खत्म हो चुका है और होने वाले कर्नाटक के विधानसभा के चुनावों को अब चंद घंटों की देरी है। ऐसे में कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटों का आखिरी ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आए हैं बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी को बड़ी टक्कर देकर के बहुमत के आंकड़े को छूती बताई जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कर्नाटक के कई जिलों में अपनी बढ़त बना रही है। तो कर्नाटक के तमाम उन जिलों का वो आखिरी ओपिनियन पोल भी हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, जिसमें कौन जीत रहा है, कौन कितनी बढ़त बना रहा है, क्या इस बार त्रिशंकु सरकार बनने जा रही है या फिर कोई पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। यह सवाल सबसे बड़ा है, लेकिन इसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाने वाला है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। कर्नाटक का यह चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों का सेमीफाइनल बताया जा रहा है, इसलिए कर्नाटक में इन दिनों चुनावी युद्ध चल रहा है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन आज पूरी तरह से थम चुका है, क्योंकि 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान होने वाले हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 10 मई को मतदाता जिस पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे और उसके जो परिणाम आएंगे वो अगले कुछ सालों के लिए राज्य की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के इस रण में क्या फिर से जीत पाएगी या फिर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी 1999 के बाद अपनी सरकार फिर से बना रही है। तो वो आंकड़े हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। कर्नाटक के चुनावों से पहले चुनाव के 3 बड़े सर्वेक्षणों में कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है, जबकि एक न्यूज चैनल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचता भी बताया जा रहा है। तो साथियों, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हैदराबाद कर्नाटक की बात करें तो यहां पर 40 विधानसभा की सीटें हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी को 15 से 18 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 22 से 27 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 से 2 तो अदर का यहां पर 1 सीट मिल रही है। अगली बात अगर कर लेते हैं ग्रेटर बेंगलुरु रीजन की, तो यहां पर 32 विधानसभा की सीटें बीजेपी को आप देख रहे हैं 12 से 16 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी यहां पर 14 से 18 सीटों पर कब्जा कर रही है, जेडीएस को 1 से 4 सीटें मिल रही है। अगली बात अगर कर लेते हैं ओल्ड मैसूर रीजन की, तो यहां पर 55 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 4 से 8 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 24 से 28 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 19 से 23 सीटें जा रही है, तो अदर के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती बताई जा रही है। अगर मुंबई कर्नाटक की 50 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 46% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को 42% वोट शेयर जा रहा है, जेडीएस के खाते में 6%, तो अदर को भी यहां पर 6% वोट शेयर जा रहा है। तो बात कर लेते हैं जिले वाइज, एक एक जिले का भी ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और आप कर्नाटका से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बेलगाम की 18 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें जा सकती है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें तो अदर को 1 सीट मिल रही है। बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटों में से भाजपा का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा रही है, जेडीएस को 2 सीटें मिल रही है। बिदर की 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस को 1। अगले जिले की बात करें बीजापुर के 8 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो सकती है, 3 सीटें बीजेपी को मिल रही है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 1 जेडीएस 1 अदर। चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों पर भी ऐसा ही हाल है, कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर बताई जा रही है, 2-2 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है। चिकमंगलुरु की 5 विधानसभा की सीटों में पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। चिक्काबल्लापुर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात करें अगर चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों में से, तो भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात करें अगर दक्षिण कन्नड़ की 8 विधानसभा की सीटों की, तो भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। दावणगेरे की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है, भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही। धारवाड़ की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता
पार्टी को 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका गदग, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें है। भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने गुलबर्ग आ चुका है, जहां पर 9 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। हसन की 7 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने हावेरी आ चुका है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है, जेडीएस को 1 सीट मिल रही है। अगला जिला हमारे सामने कोडागू आ चुका है, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें है। यहां पर दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, अगली अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। कोलार की 6 विधानसभा की सीटों की बात करें तो भाजपा पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। भोपाल की 5 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। मंड्या की 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी पहले नंबर पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है, अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है। मैसूर की 11 विधानसभा की सीटों में से भाजपा 4 सीटों पर कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगला जिला हमारे सामने रायचूर आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें है, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीटें जा रही है। रामनगर की 4 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात कर लेते हैं सिमोगा की 7 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट। कर्नाटक विधानसभा की 224 विधानसभा की सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाने वाले हैं, जिसके नतीजे 13 मई को घोषित हो जाएंगे, जब साफ हो जाएगा कि कर्नाटक की जनता ने वोट किसके पक्ष में किया है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कर्नाटक में सरकार बनाने के दावे कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहां अपना वनवास खत्म करके यहां पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के दावे कर रही है और पूर्ण बहुमत से यहां पर कब्जा करने का कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। लेकिन 13 मई के वो नतीजे तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कर्नाटक की जनता ने मतदान किया है या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने होने वाले विधानसभा के चुनाव में धुआंधार चुनावी प्रचार भी किया। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनावी प्रचार में अपनी जी जान लगा दिया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कई जनसभाएं भी की और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। चुनाव प्रचार में जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल को लेकर के जो बयान दिया, उससे काफी मात्रा में बवाल भी मचा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली को हथियार बनाकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन कर्नाटक के चुनावी नतीजों में यह साफ हो जाएगा कि कर्नाटक में कौन किस पर भारी पड़ा। क्या इस बार त्रिशंकु सरकार बनेगी, क्या जेडीएस का समर्थन लेना पड़ेगा या फिर कोई पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, यह अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो साथियों, आप बने रहे हमारे चैनल में, तब तक मिलते हैं हम नई वीडियो में। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि कर्नाटक में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो कर्नाटक के लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद।